होली के अवसर पर लोग जहां रंग गुलाल से होली खेलते हैं, वहीं बरेली में होली पर आयोजित होने वाली रामलीला भक्तिभाव से सरोवर कर रही है। आपको बता दें, इस रामलीला की चर्चा पूरी दुनिया में है। फागुन महीने में विश्व की धरोहर के रूप में घोषित हो चुकी बरेली की रामलीला का मंचन इन दिनों किया जा रहा है। ब्रह्मपुरी इलाके में रामलीला का मंचन आज़ादी के पहले से होता आ रहा है। इस वर्ष रामलीला की 165वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। रामलीला में अयोध्या से आए कलाकार 18 दिन तक मंचन करते हैं। ये रामलीला तुलसीदास की रामचरितमानस पर आधारित है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर रामलीला 165 वर्षों से जारी है। आपको बता दें, होली से एक दिन पहले यहाँ भव्य राम बारात निकाली जाती है, जिसकी शुरुआत ब्रह्मपुरा के नरसिंह मंदिर से होती है। यह बारात शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए गुजरती है, जिसमें रंग, अबीर, गुलाल और फूलों से इसका स्वागत किया जाता है। वहीं आयोजकों का कहना है, होली पर आयोजित होने वाली रामलीला की पहचान पूरे विश्व में है। ये हमारी संस्कृति और विरासत को सजे हुए है। उस रामलीला का समापन 26 मार्च को बड़ी धूमधाम से आज हमारा जीवन धन्य हुआ है। जानते हो, आज हमारे समान भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं, जो ऋषि विश्वामित्र स्वयं चल करके हमारे यहाँ आ रहे हैं। महामंत्री, एक समय की बात है, मैंने सभी ऋषि मुनियों महात्माओं को आमंत्रित करके चरणों में 10 रुपए गुप्त दान भगवान कहा। श्री राम जी कहने लगे कि गुरुदेव, हमें कहीं दूसरी जगह जाना है, थोड़ी देर के। गुरुदेव कहिए बेटा राम। बस मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूँ। आपके साथ जाने से पहले मैं अपनी मैया से मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि पुत्र यदि कहीं बाहर जाता है तो माँ का आशीर्वाद उस पर होना बहुत जरूरी है। हे मुनिवर, मुझको आज्ञा दो, माता से मिलने जाऊंगा, जिनके आशीर्वाद से दूना बलि हो जाऊंगा, जिनकी आज्ञा से कर सकूंगा यज्ञ रक्षा में, चूम कर माता के चरण चलूंगा साथ। वाह राम वाह वाह, आप तो बेटा काफी विचित्र वाणी कह डाली। आपके पिता वीर गंभीर महात्मा पुरुष से आपको लेने के लिए मुझे इतनी विनती, इतना आदर सत्कार करना पड़ा, तो उन्होंने कहीं जाकर मुझे दिया, और अब आप कह रहे हैं कि अपनी माता से विदा ले लूं। वाह बेटा वाह। एक बात सुनिए बेटा, आपकी माता इतनी कोमल हृदय वाली है, वो कैसे मेरे साथ आपको जाने की आज्ञा देगी? मुझे विश्वास नहीं होता। यदि पिताजी ने आज्ञा दे दी है तो माता भी आज्ञा दे देगी। बस कुछ क्षण के लिए आप हमें माता से मिले दे। बेटा अगर ऐसी इच्छा है तो मैं आज्ञा देता हूँ, पर मेरा हृदय गवाही नहीं देता आपको आज्ञा देने के लिए। पता नहीं आपकी माता ने रोक लिया है। वास्तव साहस से रक्षा करती है वो माता होती है। ये माता की परिभाषा है, मान्य प्रीतम करोति माता, जो गरुड़ाधार साहस से हर प्रकार से हित की रक्षा करती है, वो माता है आज भगवान श्री राम। माता के चरणों में राम का प्रणाम। कहीं भी तुम दोनों भाई इस विशास को कंधे पे ध्यान करके वीरों की जैसा भेष बना के कहाँ जाने के लिए विचार किया? कहो मेरे लाल, ये माँ विकट हो रही है। और उस माता सुन जननी मुनि कौशुक को खल निश्चर नीति सतावत है। तीन मांग लियो पितु से मुझको, गुरु पूज वहाँ पे पठावत है। तिनके बदवे कुल लखन साथ ले मुनिया समझावत है।
पद पंकज शीश नमावत। इसकी मतलब महाराज ने जाने के लिए तुम दोनों भाइयों को आदेश दे दिया है। हाँ, पिताजी ने यहाँ से आदेश दे दिया। जो महाराज ने जाने के आदेश दे दिया है तो भला मैं कौन रोकने वाली होती हूँ। लेकिन मेरे लाल, तुम ये भी जानते हो कि माँ का जो हृदय है बहुत ही कोमल होता है। कोई माँ कभी नहीं सोचती देखते हुए आग में अपने पुत्र को डाल देना, कोई माँ नहीं सोचेगी। तुम्हारे बगैर मैं किस प्रकार से रहूंगी मेरे लाल। तुम तो चले प्रेम एक व्यक्ति के लिए कैसा होना चाहिए आज के समाज में जब भाई भाई से चिढ़ता है तब? आज के समाज में जैसा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का प्रेम था उस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। भरत और शत्रुघ्न का प्रेम जिस प्रकार का था उस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। जिस समय प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो प्रभु श्री राम ने अपने पिता या माता की आज्ञा के लिए 14 वर्षों का वनवास पाया, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 14 वर्षों का वनवास क्यों मिल रहा है, क्योंकि उनका अधिकार था कि अपने पिता से वो लड़ सकते थे कि आखिर 14 वर्षों का वनवास मुझे क्यों दिया जा रहा है, मुझे तो राज सिंहासन पे बैठना था। परंतु उन्होंने अपने भाई के जब कहा कि हाँ बड़े जो भरत लाल को राज तिलक होगा तो इतना प्रसन्न हुए कि यदि हमारे भाई को अगर राज तिलक हो रहा है तो कितनी उत्साह की बात है। और भक्तों का कल्याण करने के लिए, ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करने के लिए वो चित्रकूट पहुँचे, संत महात्माओं का दर्शन किया, खुद संत महात्माओं को दर्शन किया, जिससे कई संतों का उद्धार हुआ और उनका भी जिस कार्य हेतु वो गए थे उनका कार्य पूरा हुआ। यदि वो बन नहीं जाते तो रावण जैसे धुराधर का विनाश नहीं होता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विमल अवस्थी, मैं बाराबंकी का हूँ। क्या नाम है आपका? राजू मिश्रा नाम है मेरा। जानना चाहिए जो रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम दर्ज है, कब से ये आयोजित की जा रही है, किससे से इसका मंचन होता है, कब तक ये मंचन किया जाता है? ये 165 वर्ष पुरानी हमारी रामलीला है और ये विश्व धरोहर है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी दर्ज किया जा चुका है और ये 8 मार्च से पताके आता है शुरू होके और 16 मार्च को 26 मार्च को जो है इसका समापन होगा। इस रामलीला के द्वारा क्या संदेश आता है? इस रामलीला के द्वारा ये फागुन माह की रामलीला है, इसका संदेश ये आता है कि अपने शांति व्यवस्था अपने बनाई रहे और लोगों में प्रेम और सद्भाव बना रहे, इस प्रकार का संदेश जाता है। होली के भी राम बारात का आयोजन किया जाता है, क्या कब से ये राम बारात निकलेगी और राम बारात कहाँ तक जाती है? ये राम बारात हमारे पूरे शहर में घूमती है, नरसिंह मंदिर शुरू होकर मलुकपुर चौराया, बिहारीपुर ढाल, कुतुबखाना चौराया, अस्पताल होती हुई और रोडवेज होती हुई आलमगीरगंज कालीवाड़ी होती हुई, कुतुबखाना होती हुई और बड़ा बाजार होती हुई सिटी सब्जी मंडी और फिर आके ही समापन हो जाता है इसका। आओ तो मुँह आ जाओ यार। आप इस साइड में आइए, इस साइड में आइए, आप इधर आ जाइए। हो गया लगा ना? क्या नाम है आपका, कब से यहाँ पर आ रहा है, कैसे रामलीला का जो चरित्र है वो कैसे निभाया जा रहा है यहाँ? देखो, मेरा नाम तो ऐसे है सत्यम गोस्वामी। मैं इस समय इस रामलीला में राम का अभिनय कर रहा हूँ और मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि रामलीला से हमें हर बात से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे राम से हमें सीखना चाहिए कैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सीता से सीखना चाहिए कैसे अपने पति की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर की सेवा, यही सब हमें रामलीला से सीखना चाहिए। अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। हम अपने युवा भाइयों से भी ये कहना चाहते हैं, आप संस्कृति से हमेशा जुड़े रहें। अगर आप हमारी अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो हमारा सनातन आगे बढ़ता रहेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। होली का अवसर भी है, रंगों का त्यौहार भी है, जो राम बारात है वो देखो, जो होली मैंने पहले भी बताया, जो होली राम बारात में खेली जाती है तो उसको एक खुशी के तौर पे पेश राम जी के चरणों में अर्पण होता है, क्योंकि राम बारात भी निकल रही है। एक तो राम की विवाह की भी खुशी और हम रंग उनकी खुशी में उनके चरणों में अर्पण करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं सर्वेश रस्तोगी। जाना चाहिए यहाँ पर रामलीला कितने वर्षों से आयोजित की जा रही है, क्या महत्व है इसका और कब से ये? देखिए, ये रामलीला 165 वर्ष पुरानी है
शायद हमारी कितनी पीढ़ियाँ हो गई इसे कराते हुए। और महत्व इसका ये है कि पूरे विश्व में जो राम बारात निकलती है होली पे, वो सिर्फ बरेली में निकलती है। और ये रामलीला पूरे वर्ल्ड में होली पे कहीं भी नहीं होती है। ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में इस रामलीला को संरक्षित रखा हुआ है। ये एक बरेली के लिए गौरव की बात है। तो यहाँ पे कहाँ से कलाकार आते हैं और कितने से? देखिए, ये जो रामलीला जो कलाकार आते हैं, ये अयोध्या जी से आते हैं और वहाँ के हम लोग कलाकार मंगवाते हैं। और ये रामलीला में कोई भी डांस ऐसा नहीं होता है जो आपने देखा होगा जगह जगह कोई लीला वगैरह होती है तो फुल डांस होता है। हम लोगों ने ये सब हिदायत दे रखी है कि रामलीला एक ऐसी होनी चाहिए कि एक आदर्श के रूप में लोगों के बीच में जानी चाहिए।